बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हकीकी कौमी आमदनी और ज़री कौमी आमदनी। हकीकी यानी रियल नेशनल इनकम एंड नॉमिनल नेशनल इनकम। नॉमिनल को मॉनेटरी इनकम भी कहते हैं। कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाते वक्त हम देखते हैं कि साल भर में अशिया व खिदमात की कितनी मिकदार पैदा हुई है। ये मैंने मिकदार को 2 दफ़ा बोला है, इसको ज़हन में रखिएगा। अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसे हकीकी आमदनी कहते हैं। चूँकि पैदावार को मापने के पैमाने मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ चीज़ों को ग्राम में या किलोग्राम में, जैसा कि चीनी है, आटा है, घी है, इनको हम किलोग्राम में नापते हैं। और बाज़ चीज़ों को मीटरों में नापते हैं, जैसा कि कपड़ा वगैरह है, इसको मीटरों में नापते हैं। बाज़ चीज़ें लीटरों में नापते हैं, जैसे दूध है, पेट्रोल है, ये हम लीटरों में नापते हैं। अब देखेंगे जो अशिया जो पैदा हो रही हैं मुल्क के अंदर, उसको मुख्तलिफ उसके पैमाइश के यूनिट्स मुख्तलिफ हैं। लिहाजा कौमी आमदनी की कुल मिकदार मालूम करने के लिए उसे ज़र की इकाइयों में तब्दील किया जाता है। यानी अशिया व खिदमात की बाज़ारी कीमतों के पेश नज़र कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर महज कीमतें बढ़ जाने से अशिया व खिदमात की मालियत में इजाफ़ा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कौमी आमदनी में हकीकी इजाफ़ा हो गया। या कीमतें कम होने से अशिया की मालियत में कमी आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हकीकी आमदनी में कमी आ गई। आमदनी का असल तल्लुक़ अशिया व खिदमात की पैदावार से होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया कि अशिया व खिदमात की मिकदार, अशिया की जो मिकदार है, यानी हमने पीछे पढ़ा कि ज़री अशिया, सनती अशिया, ये जितनी भी अशिया पैदा होती हैं, ज़री अशिया में क्या क्या हैं? कपास है, गंदम है, चावल है, ये सारी क्या हैं? सब्ज़ियां हैं, फल हैं। ये सारी इनकी जो असल फॉर्म है, पैदावार है, उसको हम हकीकी कौमी आमदनी कहते हैं। यानी रियल फॉर्म में जो भी चीज़ पैदा होगी। अब जब उस रियल फॉर्म में पैदा की गई अशिया को बाज़ार में बेचकर ज़र की शक्ल में जो पैसे हम हासिल करते हैं उसको ज़री कौमी आमदनी कहते हैं। हकीकी में रियल फॉर्म में जो पैदावार है वो ली जाती है, ज़री में उस पैदावार की ज़र की मालियत ली जाती है, जिसको हम बाज़ारी कीमत कहते हैं। एक मिसाल लेते हैं अब हम इन दोनों की वजाहत के लिए। एक मिसाल है, फ़र्ज़ करें कि 2005 में पाकिस्तान की कुल आमदनी 500 रुपये थी। 2005 में 500 अरब रुपए। अगर हम 2005 की कीमतों को 100 फ़र्ज़ कर लें, ये देखें एक तरफ आमदनी है, दूसरी तरफ कीमतें हैं, उनको हमने 100 फ़र्ज़ कर लिया है। ये इंडेक्स है जिसको हम कैलकुलेट किसी भी मुल्क के अंदर जो हकीकी आमदनी है उसको मालूम करने के लिए फ़र्ज़ करते हैं। और 2010 में कीमतें बढ़कर 200 हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि कौमी आमदनी में भी इजाफ़ा हो गया, यानी दुगनी हो गई। क्योंकि कीमतों में इजाफ़े से आमदनी में बज़ाहिर दुगना इजाफ़ा नज़र आएगा, हालांकि हकीकी आमदनी में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। और ये 500 अरब रुपए ही है। अब मैं ये एक गोशवारा मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ मैंने इसको बनाया है। ये देखें, कौमी आमदनी का साल है 2005। मैं इसको इस तरह मैं आपको बताता हूँ। ये 2005 में जो ज़री आमदनी थी वो थी 500 अरब रुपए और कीमतों का मेयार था 100। हकीकी आमदनी का फार्मूला क्या है? ज़री आमदनी ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितनी निकली जी? 500 रुपये। 500 अरब रुपए हकीकी आमदनी निकली। ये ज़री आमदनी थी 500 अरब रुपए
اور یہ حقیقی آمدنی کیلکولیٹ ہو گئی۔ اب آ جائیں 2010 میں جو زرعی آمدنی ہے وہ ہو گئی 1000 ارب روپے اور زرعی آمدنی، اور قیمتوں کا معیار ہے 200 روپے 200۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ زرعی آمدنی میں اضافہ ہوا اور وہ ڈبل ہو گئی، قیمتوں کا معیار بھی ڈبل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، آگے دیکھیں حقیقی آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہ 500 ارب روپے ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی پیداوار 2005 میں تھی اتنی ہی 2010 میں ہے، صرف اور صرف قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وہی اشیاء، وہی مقدار 2005 میں 500 ارب روپے کی بکی تھی، وہی اب 1000 ارب روپے کی بک رہی ہیں۔ کیونکہ قیمتوں میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن حقیقی آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اب میں ذرا آپ کو یہ سکپ کر دیتا ہوں میں، اور اب آپ دیکھیں اس کی، یہ میں نے 2015 کا فگر لیا ہے، ساتھ میں اوپر 2005 ہے اور اس میں زرعی آمدنی ہے 500 ارب روپے، نیچے 2015 ہے اور میں نے زرعی آمدنی دی ہے 1000 ارب روپے، لیکن میں نے قیمتوں کے معیار کو نہیں بڑھایا یہاں، یعنی وہ 100 ہی ہیں، وہی قیمتیں ہیں جو 2005 میں تھی۔ اور آگے آپ دیکھیں حقیقی آمدنی میں اضافہ اب ہو گیا، کیونکہ پہلے 500 تھی، اب 1000 ارب روپے ہے۔ اس کا مطلب سٹوڈنٹس یہ ہوا کہ جو پیداوار تھی زراعت کی، صنعت کی پیداوار، زراعت میں یعنی جتنی گندم 2005 میں پیدا ہو رہی تھی اب اس سے زیادہ پیدا ہو رہی ہے، جتنا چاول 2005 میں پیدا ہو رہا تھا اس سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی سبزیوں کی جو مقدار ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، پھلوں کی مقدار ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزوں کی جو ریئل فارم ہے، حقیقی پیداوار ہے، اس میں اسٹوڈنٹس اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری حقیقی آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر اسٹوڈنٹس، جو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیکچر بغور پڑھ رہے ہوں گے اور ان کو ساتھ ساتھ تیار کر رہے ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔